हेलो बच्चों। तो देखिए आज आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। कल मैं वीडियो नहीं दे पाया इसलिए आज संडे को दे रहा हूँ वीडियो। तो ये सारे क्वेश्चन आज आप देख लेना, सारे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, कुछ गिने चुने 4-5 क्वेश्चन, बाकी सारे मैंने करा रखे हैं। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन। तो पहले देखो एक उदाहरण है जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये रहा। इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है जरा देखना, कि अगर आप इस ई की पावर एक्स से अंदर गुणा कर लोगे आप दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पर, तो क्या होगा। तो होता ये है कि जो ये पहला हिस्सा बन रहा है और दूसरा हिस्सा बन रहा है, इसमें देखो ए की पावर एक्स तो दोनों जगह सेम है, लेकिन बचा हुआ हिस्सा टेन इनवर्स एक्स है, इधर 1/1 + x² है। तो होता क्या है कि जो बचा हुआ हिस्सा ये है टेन इनवर्स एक्स या ये, इन दोनों में से कोई एक दूसरे का अवकलन होता है, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो आ जाएगा पहला वाला, या पहले का करोगे तो दूसरा आ जाएगा। जैसे यहाँ टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करोगे तो 1/1 + x² आ जाएगा। तो इस वाले का करने पर ये आ जा रहा है ना। तो जिस वाले का अवकलन करते हैं और दूसरा आ रहा होता है तो उस वाले को ही सॉल्व करते हैं दो पार्ट में लगा के। जैसे देखो यहाँ पे भी पहला और दूसरा दो फलन है, यहाँ पे भी दो फंक्शन है। तो हम लोग किस वाले को सॉल्व करें या दोनों को सॉल्व करें। तो इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें ये वाला टाइप लगेगा, डायरेक्ट इन लगेगा, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद लगेगा। यहाँ पर डायरेक्ट लगा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं पहले हम। इसमें क्या है कि अगर हम इसमें लगाएं पहला दूसरा फलन, पहले कौन सा फॉर्मूला, आइलेट। आइलेट में देखो ये इन्वर्स वाला है तो सबसे पहले है, ई की पावर वाला ये है, तो टेन इन्वर्स एक्स से पहला फलन हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तो हम लगाएंगे इसमें सूत्र, पहला फलन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन उसके अंदर डी बाई डी एक्स पहले का और दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर बाहर पर भी डी एक्स, क्योंकि ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन के लिए बड़ा डी एक्स है और अंदर वाले के लिए अंदर वाला है। साथ में दूसरे वाले को खाली छोड़ देंगे, जैसा है वैसा ही, प्लस सी आ गया, ठीक है। सी तो एक कांस्टेंट है, जैसे आपने अवकलन का नियम लगाया कहीं पर भी, वैसे ही सी आप जोड़ देना, कहीं अगर मैंने नहीं जोड़ा होगा तो वहाँ पर भी आप जोड़ लेना, ठीक है। ये किसमें, इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी अनिश्चित समाकलन चल रहा है, 7.7 तक चलेगा, फिर 7.8 से निश्चित समाकलन आने लग जाएगा, वहाँ पर सी नहीं लगता है। तो आप जरा देखो फिर, ये इसका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो गया, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x² हुआ, इसका ई की पावर एक्स ही हुआ, बाकी ऐसे रहने दिया, ये और ये ऐसे उतरे। अब जरा देखो ये माइनस का है ये प्लस का, दोनों सेम दिख रहे हैं तो पूरे पूरे कट जाएंगे, बचा हुआ ये और सी हमारा आंसर। तो ऐसे करना होता है। अब जैसे देखो अगला क्वेश्चन है ये रहा। अब इसमें देखो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, एक फलन ये है दूसरा ये है। अब इसमें हम इसको करें भी तो कैसे करें, तो हमने क्या किया कि इस वाले को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की, कि ऊपर x² + 1 है, इसको हमने कुछ ऐसा किया, इसमें -1 और +1 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि अब मैं x² और -1 को एक साथ ले लेता हूँ, और ये 1 और 1 2 हो गया, इसको एक साथ ले लेता हूँ, और ये जो नीचे x+1 का स्क्वायर है एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ ले जाता हूँ। उससे हुआ क्या कि ये जो यहाँ पर हमने ये -1 किया था ना, इसलिए क्या कि ये a² - b² का सूत्र दिख रहा होगा फॉर्मूला, तो यहाँ x+1 x-1 आ जाएगा इसकी जगह। और इससे होगा क्या कि एक x+1 से एक नीचे का x+1 कट जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा, ये अब बन गया। अब होता क्या है आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर अब एक ये है हिस्सा, एक ये है, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है, ई की पावर एक्स को इसके साथ भी इसके साथ भी, और इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ अलग अलग ले लिए। होता क्या है कि अब देखने में ये दिख नहीं रहा है ऐसा, तभी मैंने इसमें देखो स्टार लगा रखा है। पहली चीज़ तो डायरेक्ट नहीं बन रहा है, कुछ चीज़ सॉल्व की, और दूसरी चीज़ अभी भी हमको दिख नहीं रहा है। अब होता क्या है कि अगर इसका अवकलन करोगे ना, तो वो 2/1 x+1 के होल स्क्वायर के बराबर आता है। अब ये चीज़ दिखेगी नहीं, सॉल्व करने पर पता चलेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और ध्यान में रखना है अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। तो पहले वाले में इसमें लगाते हैं, फिर आइलेट लगाया सबसे पहले। तो आइलेट में आप देख रहे होगे ई है ये ई की पावर एक्स वाला, और ए है एल्जेब्रिक ये पहला वाला, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड इस तरह से हो जाएगा। तो आप करते हैं फिर, चलिए। ये रहा पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर बड़ा इंटीग्रेशन और बड़ा डी एक्स, अंदर पर पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। अब ये तो ऐसा ही रहा, और आगे ये वाला हिस्सा आगे ऐसे उतार दिया, ठीक है, जो आगे का हिस्सा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ ऐसे ही रही, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, माइनस इसका अवकलन किया हमने, वही भाग वाला नियम, डिवाइड रूल, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाले का, ऊपर वाला नीचे वाले का, नीचे वाले का वर्ग, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, ये आगे वाला हिस्सा आगे उतार दिया ऐसे ही। फिर आगे बढ़े, ये तो ऐसे ही रहा, इधर किया x+1 ऐसा ही रहा, इसका 1 हो जाएगा x का, और 1 का 0 तो 1 ही आएगा, इधर भी इसका 1 हो जाएगा और 0 तो 1 ही आएगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो -x+1 होगा, एक साथ कर लिया है। यहाँ पर x x कट गए तो ये 1 1 2 आ गया, ठीक है, 2 ये। अब जरा देखो इतने को, 2 ये है और ये 2 ये प्लस का ये माइनस का, तो पूरे पूरे कट जाएंगे ये वाले हिस्से।
तो बचेगा क्या, x माइनस वन ये प्लस सी बचेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको डायरेक्ट देखने पर नहीं दिख रहा है, थोड़ा हल करने के बाद भी नहीं दिख रहा है और फिर दिख रहा है। अब ऐसे आपको 16, 19 और 24 तीन क्वेश्चन करने हैं। जरा देख लो कौन कौन से हैं ये तीन क्वेश्चन। 16, 19 और 24 कहा मैंने, ये रहा। सरल वाले दे रहा हूँ, बाकी मैं सब कराऊंगा, अभी और भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, मैं खुद करा रहा हूँ, कुछ ही क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, बस हो गया। ये है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें इंटीग्रेशन डी एक्स लगाना, फिर साइन एक्स के साथ भी ई की पावर एक्स ले आना, कॉस एक्स के साथ भी। अब आपको पता है साइन का अवकलन कॉस होता है, तो साइन वाले हिस्से को हल करना, कॉस वाले को रहने देना, या कॉस वाले को करो तो साइन वाले को रहने देना, क्योंकि यहाँ पर तो कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है और साइन का अवकलन कॉस होता है, तो लगभग लगभग सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो हल हो जाएगा। उसके बाद 19वां ये रहा। अब इसमें ध्यान दो, ई की पावर एक्स वन अपॉन एक्स एक साथ जाएगा और ई की पावर एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक साथ। अब ई वन अपॉन एक्स का जो अवकलन होता है ना, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो आप पहले वाले हिस्से को हल करोगे फर्स्ट और सेकंड फलन लेकर, और दूसरे को रहने दोगे, वो कट जाएगा बाद में। ठीक है, और एक और लास्ट ये, इसमें आप sec x को अंदर गुणा करोगे sec x और इधर sec x tan x आएगा, तो एक जगह तो आएगा ई की पावर x sec x आएगा। ठीक है, ये हो गया, माइनस एक जगह आएगा ई की पावर x sec x tan x आएगा। अब देखो जो sec x का अवकलन होता है वो sec x tan x होता है, तो इस वाले को हल करोगे आप, पहला ये हो जाएगा, दूसरा फलन ई की पावर वाला, इसको हल करोगे, इसको ऐसे रहने दोगे, ये कटेगा बाद में किसी से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। और बाकी यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, मेरे ख्याल से सब बन गए होंगे, आसान वाले थे। कहाँ तक, 5 तक के, छठा भी आसानी है, लेकिन मैंने कहा था छठे से मैं कराऊंगा, तो अब मैं कराऊंगा छठे से आगे। ठीक है, ये उदाहरण समझ में आ गया होगा एक टाइप। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो हमने आई लेट लगाया, आई लेट, ये आई लेट लगाना पहले आना चाहिए, अगर अपने मन से फर्स्ट सेकंड लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आएगा नहीं आंसर। तो इसमें देखो ये लॉग वाला है, लॉग ये रहा, और एक्स स्क्वायर ये एल्जेब्रिक है, तो पहले लॉग आ रहा है तो लॉग वाले को पहला लिया और एक्स स्क्वायर को बाद में लिया। तो लॉग एक्स पहला, दूसरे का अवकलन, इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन प्लस सी, सेम रूल लगाया है। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बट्टे 3 हो गया, और यहाँ लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी साथ में लग चुका है। ठीक है, एक्स से कटेगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये इसको आगे लिख लिया है अच्छी तरह से। अब एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बट्टे 3 होगा, तो ये एक्स क्यूब बट्टे 3 हो गया, नीचे वाला 3 अपनी जगह रहा, तो क्या आया, एक्स क्यूब बट्टे 9 आ गया, प्लस सी आंसर, तो ये भी छोटा सा ही था। ठीक है, उसके बाद ये रहा एक्स साइन इनवर्स एक्स 7वां। अब ऐसे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स का निकालो, एक्स कॉस इनवर्स एक्स का निकालो, और एक्स टेन इनवर्स एक्स का निकालो। तो 1, 2 मैंने कराए हैं, एक क्वेश्चन आपको दिया है। तो जैसे मैंने एक्स साइन इनवर्स एक्स को किया, तो मैंने आईलेट लगाया सबसे पहले। अब x जो है वो a वाला है, एल्जेब्रिक वाला है, मैंने कहा था जो समीकरणें होती हैं। ठीक है, और साइन इनवर्स x है इनवर्स वाला i, तो पहले इनवर्स आ रहा है, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, तो हमने साइन इनवर्स x पहला हुआ, ये दूसरा, फिर इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन प्लस सी, ये ऐसे रहा। x का एक्स क्यू स्क्वायर बट्टे 2 हो गया, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये थोड़ा और अच्छा बन गया, देखो ऐसा आ गया। अब इसका अवकलन करना आपको सिखा रखा था मैंने पहले, इस 2 को मैं बाहर ले आया हूँ ये। ठीक है, बाकी सब सेम दिख रहा होगा। अब इसका कैसे करेंगे, इसमें पहले तो एक 1 जोड़ दोगे आगे पर, तो देखो ये ऊपर नीचे सेम बन गया, और एक माइनस भी कर दोगे 1, तो उससे क्या होगा कि एक बार जो 1 जोड़ा था इतने के हिस्से में चले जाएगा, एक बार इस 1 के हिस्से में चले जाएगा। तो देखो यहाँ 1 जोड़ा है, आगे प्लस है, हाँ इसकी, ये माइनस तो अपने आप पहले से था, और माइनस कहाँ से आया, ये आगे वाला जो माइनस है इसको इधर ले लिया हमने, और यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक है, अब ये इतने के साथ भी जाएगा एक बार, और एक बार वन माइनस 1 के साथ भी जाएगा, एक बार देखो इतने के साथ गया, एक बार 1 के साथ गया। तो अब इतने के साथ में क्या हुआ, इससे नीचे से ऊपर को काटोगे, रूट इतने बार कट जाएगा, और इधर पर अंडर रूट इतने का समाकलन साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, फिर जरा देखो, ये रहा अंडर रूट a1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपने करना है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये इस तरह का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, क्या आ गया है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला। ये एक टाइप होता है, कैसा, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ऐसा दिख रहा है, इसका समाकलन क्या होता है ये अब आपने पढ़ा नहीं है, तो इसका ध्यान रखो, एक्स बाई 2 अंडर रूट यही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, ये लिख लेना एक जगह पर।
लिख लेना, तभी आएगा इसका क्या होता है। तो यही हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है। क्या लगाया जरा एक बार खुद भी देख लो कि x/2 अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यही आएगा, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर बाई टू 1/2, और फिर साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, तो x/1 साइन इनवर्स x ही आया। आगे ये ऐसा ही रहा, प्लस सी ऐसा ही रहा। इसीलिए देखो समाकलन अगला वाला टाइप है ये, इसके बाद जो आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला टाइप है। ये रहा आपका, ये रहा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये है आपका ये टाइप। अब ये अगला टाइप है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि आगे वाले में पीछे वाला ना आ जाए। अब वो हो ही उस तरीके से रहा है, कोई और तरीका था नहीं, तो इसलिए मैंने ये तरीका ही करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे समझ लेना, फॉर्मूला लिख लेना। फिर आगे बढ़े, ये 1/2 साइन इनवर्स एक्स और इनका लॉस लेंगे तो -1/2 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ये रहा। बाकी पूरा सेम है। उसके बाद 1/2 को अंदर ले गए तो x/4, और यहाँ साइन इनवर्स x/4 हो गया। फिर हमने क्या किया, पहले और ये तीसरे में साइन इनवर्स x/2 कॉमन आ रहा है, लिया, तो इधर x स्क्वायर बचा, इधर -1/2 बचा, और ये वाला चीज़ यहीं पर लिख दी प्लस सी। इधर ले लिया लॉस ऑफ 2x स्क्वायर -1/2, फिर 2 मल्टीप्लाई हो गया 4, ये आपका आंसर आ गया। बस यहाँ पर वही चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई है कि अगर ऐसा आ जाए तो ये वो वाला टाइप है जो अगला आने वाला है। अब इसके अलावा कोई तरीका है नहीं इसको करने का, ठीक है। अभी तब मैंने ये इसको ऐसे करा है, लेकिन आप सोचोगे तो कुछ ना कुछ मिल सकता है। ऐसे देखो, एक एक्स tan इनवर्स एक्स दिया है, एक्स cos इनवर्स एक्स, तो ये वाला खुद करोगे, ये वाला भी मैं करा दे रहा हूँ। इसमें भी सेम, पहला इन्वर्स वाला होगा, दूसरा एल्जेब्रिक वाला होगा। तो पहले tan इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन। तो किया तो ये तो x²/2 आया एक्स का, ठीक है ये, और इधर tan इनवर्स एक्स का 1/1 + x², इसका x²/2, 2 बाहर आ गया, और इधर x² इसके ऊपर। अब आपको पता है क्या करना है, इसमें 1 जोड़ोगे और 1 माइनस करोगे, ठीक है, क्योंकि नीचे भी 1 + x² है। तो यही काम हमने किया, देखो 1 ऐड किया, 1 माइनस किया। एक बार इतने के अपॉन में चले जाएगा, और एक बार -1 के अपॉन में, तो ये रहा और ये रहा। फिर और 1/2 है, तो इसलिए हमने देखो बड़ा ब्रैकेट भी लगा रखा है, अंदर अंदर जा रहा है ना अलग अलग, तो ये तो ऐसे रहे, ठीक है। इधर ये कट गया, 1 आया, 1 का होता है क्या, अभी करेंगे, ये tan इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। 1 का x होता है, अंदर ले गए तो 2 से x/2 tan इनवर्स x/2, फिर से वही काम कर लो, पहले और तीसरे में tan इनवर्स x/2 कॉमन है, तो इधर x² -1 बचा, ये ऐसे ही आपका आंसर। सेम तरीके से x cos इनवर्स x भी कर सकते हो, अब मुझे ये कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, -1/√1 - x² d/dx, जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ माइनस होता है, बाकी पूरा कोसाइन की तरह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 10वां साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें दूसरा कुछ है, एक ही तो है ना, दूसरा 1 मान लिया, तो आईलेट लगाया, आईलेट में क्या हुआ, आई इनवर्स वाला ये हो गया पहला, ये 1 जो होता है एल्जेब्रिक में आता है, ये हो गया, क्योंकि 1 को हम x⁻0 लिख सकते हैं, तो एल्जेब्रिक में x वाले होते हैं, ठीक है। तो पहले पहला फलन, दूसरे का अवकलन समाकलन, फिर पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन प्लस सी। यहाँ ये ऐसे ही रहा, x का 1 हो गया, यहाँ साइन इनवर्स पहले x की पावर n वाला लगेगा फॉर्मूला, n आगे आएगा पावर में 1 कम, तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। फिर साइन इनवर्स x का करोगे तो 1/√1 - x² होता है, फिर 1 का करोगे तो x होता है, ठीक है, और dx साथ में है। फिर आगे करा, ये ऐसे रहा, इसमें ये ऐसे रहा 2 और x, ये 2x इसके ऊपर ले आए हैं हम इस तरह से। अब फिर करते हैं, एक ये है देखो, दूसरा ये है, फिर से आईलेट लगेगा, तो आई इनवर्स वाला पहला, ए वाला बाद दूसरा, तो हमने क्या किया, ये पहला, ये बड़ा वाला दूसरा, कोई और तरीका है नहीं, ठीक है। तो तरीका होता तो कर लेते, एक तरीका और है, आप चाहो तो 1 - x² को टी ले लो, जैसे मैंने अगले इस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इसको टी लोगे तो ये dt आ जाएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू भी t निकल जाएगी, तो कर सकते हो, देख लेना। हमने क्या किया, पहला दूसरे का समाकलन, फिर दूसरा पहले का, ठीक है। अब यहाँ पर करा हमने, इसको टी लिया, इतना dx बराबर -dt आ गया। अब फिर हमने लगाया, फिर ये चीज़, ये ऐसे रहा, यहाँ -dt और इसकी जगह t रखा तो √t, यहाँ भी -dt इसकी जगह √t, ये रहा, देखो लगा है। फिर थोड़ा घिचमिच हो गई, अब होगी वो, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हैं, तभी तो 12th क्लास है, इसीलिए कहता था मैं, खाली नहीं है। √t का होता है, इसको ऊपर लाओगे t की पावर -1/2, अब इसका करोगे तो +1 और अपॉन में भी +1 जोड़ोगे, तो सॉल्व करने के बाद 2t की पावर 1/2 आएगा, रफ में करना,
इसकी जगह भी 2t⁻1/2 आया। फिर क्या किया हमने, इस t की जगह वैल्यू रख दी, तो यहाँ गए, ये रहा t की जगह, देखो सब जगह रख दिया हमने, ये रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कट गए तो 2 बचा, 2 का समाकलन 2x हो जाएगा, ये रहा, बाकी वैसा का वैसा ही उतारा है। फिर माइनस से अंदर गुणा किया, ये प्लस हुआ और ये वाला माइनस हो गया, और इतने पे आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका वो वाला था, चाहो तो उससे भी कर सकते हो। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने ये तरीका अपनाया, इसको t लिया तो इसकी वैल्यू निकाली, तो इसको देखो हमने t ले लिया, इसमें हमने cos इनवर्स x को t लिया, नीचे वाले को लेंगे तो कैसे होगा, cos इनवर्स x को t लिया तो इसका -1/√1 - x² dx dt होगा, माइनस को इधर भेज दिया तो इतना बराबर -dt। तो देखो इसको t लिया, इसको -dt हो गया। अब इसकी जगह क्या रखें, x की जगह, तो cos इनवर्स x को जब t लिया है तो x बराबर cos t हो जाएगा, उधर साइड चले जाएगा, तो इसकी जगह cos t आ गया। अब बन गए दो फलन, वही आइलेट से देखा तो पहला ये दूसरा ये आ रहा है, तो इसमें पहला दूसरे का सॉल्व किया तो ये आया ऐसा। अब वापस रखना है t की जगह पर, ठीक है, इसको साइन का फिर यहाँ पे माइनस कॉस। अब देखो शुरुआत में आपने यहाँ पर cos इनवर्स x को t लिया था तो x बराबर cos t आया था, ये cos t यही लिख दिया है मैंने। तो साइन t की वैल्यू क्या होगी, √1 - cos² t होता है, cos t की जगह x रखोगे तो √1 - x² आएगा। तो साइन t की जगह इसकी जगह पर आपने क्या रखा, √1 - x², t की जगह पर cos इनवर्स x और cos t की जगह पर x, तीनों मान यहाँ से रख दिए और ये आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन तरीके कर सकते हो आप लोग। 12वां फिर से वही हाईलाइट लगाया, पहला दूसरे का सब सेम है, कुछ नहीं है, देखो सब आसान सा है। 10x का log sec x, फर्स्ट वाले पन्ने में ही लिखा रखे हैं सारे फॉर्मूले। इसको 1/cos लिख सकते हो। अब आपको पता है log m/n को आप log m - log n के रूप में लिखोगे, तो log 1 का मान तो 0 होता है, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आपका आंसर। कुछ तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। ये हो गया 14वां, देखते हैं, हाँ 13वां देखते हैं, ये रहा, खुद करोगे, आगे 1 ले लिया पहला, ये पहला दूसरा, अब इसको खुद सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन अभी करा रखा है साइन वाला, ठीक है। अगला ये भी खुद कर सकते हो, अब मैंने करा दिया, ये पहला है दूसरा, पहला दूसरे का सब सेम चल रहा है, अंदर कुछ भी अलग नहीं है, देख लो पूरा, कहीं पर अलग होगा तो मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पर जैसे पहुँचे ना तो log x और x आया, फिर से दो फर्स्ट सेकंड वाला नियम ये लगाया, फिर ब्लैक ये करा, ठीक है। अब ब्रैकेट हटाया तो माइनस अंदर गया, यहाँ पे हटाया है, ये आपका आंसर लास्ट में। देख लेना सारे एक जैसे हैं, अलग नहीं है, जहाँ पर अलग है ना मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 15वां देखते हैं, ये भी छोटा सा है, पहला log x आई लेट, एल से log, ए से एलजेब्रिक, log पहले आ रहा है, एलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो log x और फिर इसका, फिर इंटीग्रेशन log x का डिफ्रेंसिएशन और x² + 1 का इंटीग्रेशन, तो x² का x³/3 और 1 का x होगा, ऐसे log x का 1/x हो गया, यहाँ पे x² का x³/3 प्लस x dx प्लस c साथ में। अब क्या किया हमने, ये तो ऐसा ही रहा, यहाँ x अंदर जाएगा तो x² कट जाएगा, इधर इससे 1 बार कट जाएगा, तो ये x²/3 + 1 आया, इसका x³/3 होगा और एक 3 नीचे भी है तो x³/9, साथ में हम माइनस भी अंदर ले गए हैं तो यहाँ माइनस और 1 का x प्लस c, इतना सा आंसर है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आगे को, ठीक है। अगला करते हैं, ये रहा, इसमें भी सेम काम, देखो ये चीज़ दिख रही है ना, अगर इसमें आप 1 जोड़ दो 1 माइनस तो 1 + x के साथ चले जाएगा, एक बार 1 के साथ चले जाएगा, ऐसा ही पीछे किया था हमने क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 1 + x के साथ चला गया, एक 1 के साथ और e⁻x दोनों के साथ। अब जो है देखना यहाँ पे कट गया, ये 1 इतना आया। अब क्या होगा ना, जो 1/x का जब अवकलन करते हो तो -1/x² आता है, तो 1/1 + x का करोगे तो 1/1 + x का -1/1 + x का होल स्क्वायर आएगा, यानी अगर आप इसका अवकलन कर रहे हो तो इतना आ रहा है, तो यानी इसको तो नहीं करेंगे सॉल्व, इस वाले को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हाईलाइट लगाया, पहला दूसरा ये इस तरह से, और जब हमने यहाँ सॉल्व किया ये देखो तो ये दोनों सेम आ गए, तो ये कट गए और ये बचा प्लस c बचा, तो e⁻x/1 + x + c आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करने हैं। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने किया सही था, अब पता नहीं मैंने काट दिया, चलो कोई नहीं, दोबारा से किया, वही वाली चीज़ 1 + sin 1 + cos, मैंने बताया था जब भी 1 + sin x आएगा तो 1 की जगह तो sin² x/2 + cos² x/2 लिखोगे, और sin x का एक ही फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, cos का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जिससे 1 कट जाए, तो 2 cos² x/2 - 1 लिखा, जिससे 1 1 कट गया,
अब ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या बन जाता है हमेशा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे ये रहा। इस नीचे वाले 2 को तो बाहर ले आए, देखो इसका भी स्क्वायर है और इतने का भी, तो पूरे को एक साथ ले जाएंगे तो पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। और अंदर क्या कर दिया हमने, cos x/2 को इसके साथ भी ले गए, इसके साथ भी अलग अलग, स्क्वायर बाहर आ गया है, ध्यान रखना स्क्वायर बाहर है। तो साइन बट्टे कॉस तो क्या हो जाता है आपका 10, ये कॉस कॉस कट गया 1। ठीक है, अब देखो ये इसको ओपन कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, फिर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, और ये ऐसा ही। अब वही बात आ गई, इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार ए की पावर को इसके साथ और इसके साथ ले जाओ, तो दोनों के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये रहा, क्या हुआ, ये आया। अब देखो 10x/2 का जब अवकलन करोगे तो सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 2 आता है। तो यानी वही वाला चीज़ आ गई है फिर से, कि आप किसको सॉल्व करेंगे, इसमें लगाएंगे बाई पार्ट, इसमें नहीं लगाएंगे, ऐसे रहने दिया। इसमें हमने पहला और दूसरा करके नियम लगाया, और नियम लगाते हुए जब हल किया तो ये सेम आए और कट गए, तो बचा क्या, ये 10x/2 ए की पावर एक्स प्लस सी बचा। थोड़ा तेज़ करा रहा हूँ क्योंकि वो करना ही पड़ेगा, नोट्स हैं साफ आपके सामने, और एक जैसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराए जा रहे हैं, तो उसमें फिर बार बार अच्छे से करना भी किसी काम का नहीं हुआ, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, समझ रहे हो ना। और ध्यान देना, कल से रोज़ एक एक वीडियो आएगी पूरे हफ्ते, क्योंकि नेक्स्ट वीक से एक हफ्ते के बाद स्कूल खुल रहा है, वहाँ हम 8th चैप्टर करने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि मैं 7th यहीं ख़त्म करा दूँ। तो अभी ज़्यादा चैप्टर है, रोज़ एक एक एक्सरसाइज आएगी, तो आप लोग जमकर लगे रहना। ऐसे देखो इसमें है एक्स, इसको -1 -2 लिख सकते हैं ऊपर, ताकि देखो इतने के साथ एक बार चले जाए और इतने के साथ एक बार चले जाए, तो वही किया, एक बार इतने के साथ गया, एक बार 2 के साथ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे एक पावर कट गई, ये आया इधर ऐसा। अब ध्यान दो, 1/, अब आपने अगर किया होगा ना अच्छी तरह से प्रैक्टिस, तो 1/x² का जब आप अवकलन करते हो तो ये -2/x³ आता है। तो यहाँ पर देखो 1/x² है, ये -2/x³, तो यानी हमको इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं करना है। तो इसको हमने सॉल्व किया पहला दूसरा करके ये, और इसको नहीं किया आगे वाले को, तो उससे हुआ क्या कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में एक ऐसा ही आ गया जो ये दोनों कट गए, और ये बचा +c आंसर। तो देखो है वही, अलग नहीं है। अब ये खुद कर सकते हो पहला दूसरा लगाकर, ठीक है, तो मैंने नहीं कराया है। इस वाले में क्या किया हमने x की जगह tan थीटा रखा, उससे क्या हुआ कि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है, ये sin 2 थीटा के इक्वल होता है, तो ये साइन और साइन कट जाएंगे उससे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि x की जगह tan थीटा रख दिया, ये उससे ये देखो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन साइन कट जाएंगे, लेकिन dx की जगह भी रखना पड़ेगा, तो x से tan थीटा है तो dx से sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा, इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा रखा। इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगाया है, वो देख लो ऊपर, बिना मतलब के कभी स्टार नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। ये लगाया, ये कट गए, तो 2 थीटा ये आया, इसमें भी आप पहला दूसरा लगा सकते हो, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो यही पहला दूसरे का नियम लगा, 2 बाहर रहा हमेशा की तरह, और फिर आगे जब सॉल्व हुआ ऐसा आया, ठीक है। अब फिर वही बात आ गई कि आपने शुरू में x बराबर tan थीटा लिया था, तो आप क्या करोगे, थीटा बराबर tan इनवर्स x हुआ, ये इधर चले जाएगा, तो इसकी जगह तो tan इनवर्स x रख दोगे, tan थीटा की जगह आप x रख दोगे, sec थीटा की जगह क्या रखोगे, तो वही sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो sec थीटा बराबर अंडर में होगा, और अब tan थीटा की जगह x रख सकते हो, तो यहाँ 1 + x² रख सकते हो। तो अब क्या किया हमने, इसकी जगह पर हमने 1 अंडर ये रखा, इसकी जगह पर x रखा, और इसकी जगह पर tan इनवर्स x रखा, और ये आपका आंसर। क्या क्या, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, लॉग में पावर आगे आ जाती है, या आगे आ जाएगा 1/2, 2 कटेगा, थोड़ा और सॉल्व हो गया, नहीं तो इतने में भी आंसर सही है, या इतने में करो, इस तरह से होगा। लास्ट क्वेश्चन एक इस तरह का है, ये तो आसान है, दिख रहा होगा, x³ को t लोगे तो x² dx बराबर dt/3 आएगा, यही किया हमने, 3x² dx, x² dx बराबर dt/3 आया, ये रखा। अब e की पावर, ये तो वाला क्वेश्चन है ही नहीं वैसे भी, ठीक है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और 3 नीचे रहेगा, फिर t की जगह x³ रख दिया, आंसर। और इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको करना था, अब ये कल मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, इसमें सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं ये वाला, और 2 उदाहरण, 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 3 टाइप के फॉर्मूले हैं, कौन से 3 चाहो तो लिख लेना, x² - a² अगर अंडर में हो ऐसे, अगर ऐसे हो तो ऐसा, ऐसे हो तो ऐसा। ध्यान देना, याद करो कि पीछे जो हमने पढ़ा था वो हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, हमने ऐसा पढ़ा था, बट्टे में था वो, नीचे था, इसका फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, 6 फॉर्मूले थे ऐसे ही, 3 अंडर के अंदर वाले, 3 वैसे वाले, लेकिन यहाँ तीनों ही अंडर वाले हैं और तीनों ही ऊपर वाले हैं। तो ये मैं कल कराऊंगा अगली वीडियो में,
ठीक है, तो इसमें करना, और पूरे हफ्ते एक एक वीडियो आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।